हमें असलान फैमिली का टाउन हाउस दिखाया जाता है। तो तभी वहां पर दो लोग बैठे हुए थे। तो तभी कोई कहता है प्लीज अपने आप को यहाँ पे कंफर्टेबल करे, और वहां पे हमारी बेटी आई थी। वो कहती है ये असलान फैमिली की तरफ से आप लोग के लिए छोटी सी कर्टेसी है, तो प्लीज आराम से रहिएगा, क्योंकि मैं एक एल्डरली लेडी से मिली थी जिससे मैंने आपकी कहानी सुनी थी। इसी वजह से मैं चाहती हूँ कि आपको आपकी आंटी से मिला सकूं। तो वो दोनों खड़े हो जाते हैं। तो वो आदमी कहता है क्या असलान फैमिली? तो उसकी वाइफ भी कहती है ओ माय गॉड, मुझे लगा था ये कोई नोबल फैमिली है, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि ये सच में असलान फैमिली होगी। लेकिन तब वो लोग कहते हैं इसका मतलब है कि आप असलान फैमिली की यंग लेडी हैं, है ना? तो हमारी हीरोइन स्माइल करके कहती है जी बिल्कुल, मैं हूँ बेटी एल असलान। और तब उसका ड्रेस तो उस पर बहुत ज्यादा सूट करा था, और इसका हेयर स्टाइल भी। लेकिन तब वो लोग वहां बैठ गए थे। तो तब वो आदमी कहता है मुझे पता है कि मेरी आंट मेरे बारे में बहुत ज्यादा फिक्रमंद होंगी, लेकिन हम चाहते थे कि हम उनसे कांटेक्ट कर सके, लेकिन हमें चांस नहीं मिला। तो हमारी हीरोइन कहती है क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप लोगों के साथ इस वक्त तक क्या हुआ है? तो वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और सोचते हैं हमें इन्हें बताना चाहिए या फिर नहीं। लेकिन तभी वो बताना शुरू करती हैं। वो कहते हैं असल में हम कोई चीज छुपा रहे थे, लेकिन अगर आप है ना तो हम आपको बता सकते हैं। तो वो सोचते हैं कुछ सालों पहले जब कहत अपने अरूज पर था ना, तो तब वहां पर वो लोग भी भूखे मरे थे। लेकिन तभी उनके पास कोई ब्रेड लेकर आया था, और वो कोई और नहीं हमारी बेटी थी जो कि फ्री में सबको ब्रेड बांट रही थी। तो वो कहता है जब रॉयल फैमिली भी हमसे छुटकारा हासिल करने की कोशिश कर रही थी ना, और उन्होंने कहत में हमारी हेल्प नहीं की थी, तो तब हमारे पास कोई चारा नहीं था कि जंगल में जाकर कुछ खुराक ढूंढ सके, ताकि हमारे पास खाने के लिए कुछ हो और हम उसको बेचकर भी कुछ गुजारा कर सके। लेकिन तब जब वो लोग जंगल में थे ना, तो वहां पे उसकी वाइफ कहती है हनी मुझे लगता है वहां पे कुछ है, क्या तुम्हें कुछ सुनाई दिया? तो उसका हस्बैंड कहता है बस कर दो, तुम्हारे कान बज रहे होंगे। लेकिन तभी उन्हें वहां पे मशरूम्स भी दिख गए थे। वो कहता है देखो सही, ये तो रेयर लग रहे हैं, अगर हम इनको बेचें तो अच्छे पैसे मिलेंगे। लेकिन तभी वो अपनी वाइफ से कहता है हनी, तो उसकी वाइफ तो बकायदा कांप रही थी वहां देखकर। लेकिन वो कहता है क्या हुआ? लेकिन तभी उसकी वाइफ नीचे होती है और अपने हस्बैंड को भी नीचे करती है। तो वो कहता है क्या? वो कुछ बोले ही लगता है, लेकिन तभी उसकी वाइफ उसका मुंह ढक देती है। वो आहिस्ता आवाज में कहती है चुप, बिल्कुल चुप, रेड बर्ड यहाँ पर आ चुका है। और तभी वहां पर फिर से वो ईगल उड़ रहा था। लेकिन तब वो हस्बैंड कहता है क्या वो खतरनाक रेड बर्ड जो कि मुर्दा लोगों के ऊपर से उड़ता है? तो उसकी वाइफ हाँ में सर हिलाती है। तो तब उसकी वाइफ कहती है अभी कुछ ही वक्त पहले एम्पीरियल आर्मी और किंगडम की फोर्सेस के दरमियान जंगल में लड़ाई हुई थी, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग की डेड बॉडीज होंगी। लेकिन तब वो खड़ा होकर वहां छुप के देखता है। वो सोचता है फिर भी ये अजीब सी स्मेल कहाँ से आ रही है? लेकिन जैसे वो वहां पर देखते हैं ना, तो वहां पे वो रेड बर्ड था जो कि नीचे उतर रहा था। लेकिन वहां पर कुछ नाइट्स और एक लॉर्ड भी खड़ा हुआ था। लेकिन तभी वो ईगल उस आदमी के सामने था। तो वो सोचता है एक मिनट, ये तो स्टीवर्ड ऑफ रूलिंग है ना, लॉर्ड के कैसल से है ना, लेकिन आखिर इनका रेड बर्ड के साथ क्या ताल्लुक? लेकिन तभी वो आदमी कहता है यहाँ पर अगर तुम्हारे करने के लिए कुछ नहीं है तो जाने से पहले क्या तुम अपनी इंसानी शक्ल में वापस आ सकते हो? तो वो ईगल हाँ में सर हिलाता है और अपनी इंसानी शक्ल में वापस आ गया था। वो कहता है अच्छा तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? लेकिन तब वो लॉर्ड कहता है असल में मैंने सुना था कि तुमने पहले ही हिज मजेस्टी के साथ पेमेंट का मैटर सेटल कर लिया है। वो कहता है बिल्कुल यही बात है। लेकिन वो कहता है फिर भी हम जैसों को तो कुछ नहीं मिलता, अगर तुम जाने से पहले हमें कुछ रकम दे जाओ तो वो ईगल कहता है सच में मुझे यकीन नहीं होता कि तुमने मुझे इतने ट्रिवियल मैटर के लिए यहाँ पर रुकवाया, लेकिन अगर तुम्हें और कोई काम नहीं है तो मैं चलता हूँ। तो तब वहां से उड़ गया था। लेकिन पीछे वो लॉर्ड चिल्ला के आता है अनबिलीवेबल, आखिर ये एम्पायर के लोग इतने कंजूस क्यों हैं? अगर मैं होता ना तो कम से कम एक गोल्ड कॉइन तो फेंक देता। लेकिन तभी उन लोगों ने ये बातें सुन ली थी, तो वो हस्बैंड और वाइफ तो थोड़े से डर गए थे। तो वो वाइफ कहती है मुझे लगता है कि हमने वो देख लिया जो हमें देखना नहीं चाहिए था। तो हस्बैंड कहता है ठीक है, इससे पहले कोई हमें पकड़ ले हमें यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन तभी उसका पाँव एक लकड़ी से टकराता है, तो वहां से आवाज आती है। तो तभी वो लॉर्ड उनकी तरफ पीछे मुड़कर देखते हैं, तो तब वो दोनों वहां से भाग रहे थे। तो वो लॉर्ड कहता है कौन है वहां पर? लेकिन उसके बाद वो कहते हैं हम तब से भागते आ रहे हैं क्योंकि हमें अपनी लाइफ बचानी थी, क्योंकि हमने कुछ ऐसा देख लिया था जो देखना नहीं चाहिए था। हमें पता चला था कि हिज मजेस्टी हमारे एम्पर वो एम्पायर के साथ मिले हुए हैं, लेकिन इसी वजह से हम मुसलसल 2 महीनों से वहां से भागते आ रहे थे। लेकिन कल यहाँ पर कुछ नाइट्स ने हमें पकड़ लिया जो कि आपकी डची असलान के नाइट्स थे, और तब वो हमें यहाँ पर ले आए। और हमें यकीन नहीं होता कि सच में हिज मजेस्टी वो एम्पायर के साथ मिले हुए हैं। लेकिन क्या ये सच में सच है?
लेकिन अगर ऐसा ही है तो हमारे सिपाहियों के बारे में क्या, जो कि हमारे लिए लड़ते हुए मर गए। तो हमारी बेटी सोचती है सच में वो लोग तो बहुत ज्यादा बुरे हैं। तो वो कहता है क्या हमारे लोगों का खून एम्परर के लिए कोई मायने नहीं रखता। तो हमारी बेटी भी सोचती है मैं समझ सकती हूँ इन लोग को कैसा फील हो रहा है, क्योंकि इन्होंने अपने ही एम्परर के लिए इतने साल गुजारे, लेकिन इनके एम्परर ने इनको धोखा दिया। तो वो बिल्कुल खामोश हो गई थी। लेकिन तब वो दोनों उसकी तरफ देखते हैं। वो कहती है लेकिन फिर भी हम लोग असल में ये सच सबके सामने ला सकते हैं, है ना। और मैं चाहती हूँ कि आप दोनों ये करेज करें कि आप सबके सामने ये सच लेकर आए, क्योंकि अब आप दोनों हमारे पास गवाह हैं। तो वो वाइफ कहती है लेकिन हमारे पास कोई प्रूफ तो नहीं है ना, वो तो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो हमारन कहती है बिल्कुल भी नहीं, ये सच नहीं है। असल में आप लोगों ने पहले ही मुझे एविडेंस का पीस पहले ही दे दिया है। और तब उठते हुए कहती है तो प्लीज कुछ दिनों तक यहाँ पर रहे। और तब दरवाजा खुलता है और कहती है अपनी फैमिली के साथ थोड़ा टाइम गुजारे। तो वहाँ पे फ्रेडरिक उसी ओल्ड लेडी को लेकर आया था जो कि उनकी आंट थी। तो वो कहती है माय डियर्स, लेकिन तभी वो आदमी कहता है आंटी। और तभी वो लोग आपस में फिर से रियूनियन करते हैं। वो कहती है मुझे यकीन नहीं होता तुम लोग जिंदा हो, थैंक गुडनेस। लेकिन तब वो हमारी बेटी का शुक्रिया अदा करते हुए कहती है थैंक यू सो मच मेरे नेफ्यू और उसकी वाइफ को ढूंढने के लिए माय लेडी। और किसने सोचा था कि मुझे उस दिन सड़क पर जो मिली थी वो कोई और नहीं, यंग लेडी ऑफ हाउस इस्लाम थी। तो हमारी बेटी स्माइल करती है। वो कहती है आप फिक्र ना करें, मुझे लगता है कि मुझे थैंक यू तो आपको बोलना चाहिए, क्योंकि आपकी वजह से हमें इन्फॉर्मेशन मिल गई है। लेकिन आप जितने दिन चाहे यहाँ पर रह सकती हैं। तो वो ओल्ड लेडी कहती है थैंक यू सो मच माय लेडी। तो हमारी सोचती है मैं असल में खुश हूँ कि इनकी फैमिली रियूनाइट हो गई है। लेकिन तब उसको एम्पर पे बड़ा गुस्सा आ रहा था। वो सोचती है अब टाइम हो गया है कि मैं स्नेक का हंट करूं, क्योंकि वो लोग अब हमसे बच नहीं सकते। और तब हमें अगले दिन और बैंक्वेट का सीन दिखा रहता है। वहां पर बहुत सारे लोग थे, लेकिन तब एम्परर और एम्प्रेस के पास हर कोई खामोश खड़ा था। लेकिन आपस में वो बातें किए जा रहे थे। क्या तुमने सुना, हिज मैजेस्टी तो आजकल बड़े अनसेटल लग रहे हैं, क्योंकि बड़ी रूमर्स फैल रही हैं। तो दूसरी कहती है रूमर किस बारे में। वो कहती है तुमने इस बारे में सुना नहीं, पूरे कैपिटल में ये बात फैली हुई है। हमने तो सुना था कि हिज मैजेस्टी ने ना सिर्फ होली एम्पायर का साथ दिया है, बल्कि वो तो अपने लोग की बॉडीज को भी बेच रहे हैं। तो दूसरे लोग कहते हैं सच्ची ऐसा हो सकता है। मैंने तो ये भी सुना था कि स्टम्प टेरिटरी के लोग जो वहां पे मर गए थे ना, उनका लॉर्ड उनकी लाशें खुद बेच रहा था। लेकिन कोई और कहता है ऐसा लगता है ये झूठ भी तो हो सकता है ना, आखिर वो उन लाशों के साथ करेंगे क्या। तो तब उसके कान में कहती है मैंने तो एक और रूमर भी सुनी है, ये कि इस सब के पीछे एक विटनेस भी है। तो तब वो लोग एक दूसरे की तरफ देखती हैं। वो सोचती हैं सच्ची, लेकिन अगर ये सच है तो कौन होगा जो हिज मैजेस्टी के सामने आवाज उठाए, क्योंकि वो तो हमारे रूलर है ना, और एम्परर वहां पे बैठा हुआ था। लेकिन तब वो लोग कहती हैं जब तक कोई चाहता नहीं है कि रॉयल फैमिली को चैलेंज करे, कोई भी आगे नहीं आएगा और कोई भी उनको डायरेक्टली अप्रोच नहीं करेगा उनके सामने ये सबूत रख के। लेकिन तभी वहां पर दरवाजा खुलने की आवाज आती है। तो सारे लोग वहां पर देखते हैं। तो कोई कहता है हिज ग्रेस लियोनहार्ड डी.एल. एस्लान ऑफ हाउस एस्लान वो एंट्रेंस दे रहे हैं। और वहां पे हमारा ड्यूक आया था और उसके पीछे ही हमारी बेटी और कालीतूस थे। और तब तीनों ने बड़ी शानदार एंट्री दी थी और तीनों का ड्रेस भी मैचिंग करके बड़े प्यारे लग रहे थे। लेकिन तब हमारे इधर तो देखती है, वो सोचती है आज तो बैंक्वेट में बिल्कुल खामोशी लग रही है, ऐसा लगता है कि जैसे बड़ा टेंस माहौल है। लेकिन तब स्माइल करके सोचती है मुझे लगता है कि मैंने जो रूमर्स फैलाई थी वो काम कर गई हैं, अब सब लोग एम्परर पे शक कर रहे हैं। तो एम्परर चिल्ला कहता है आखिर इसका मतलब क्या हुआ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरी बैंक्वेट में लेट आओ। और तब वो अपने थ्रोन पे बैठा बैठा चिल्लाता है तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई कि गेस्ट की तरह पेश ना आओ, तुम लोग अपने आप को समझते क्या हो, तुम लोगों में थोड़ी सी तमीज नहीं है। तो हमारा ड्यूक कहता है अनफॉर्चुनेटली योर मैजेस्टी, मुझे लगता है कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज हम लोग बैंक्वेट अटेंड करने के लिए नहीं आए। तो एम्परर कहता है अच्छा फिर यहाँ पर किस लिए आए हो। तो हमारा ड्यूक कहता है स्टम्प टेरिटरी, मैं आपसे उसके बारे में बात करने आया हूँ। जैसा कि आपको पहले से पता है पूरे किंगडम में ये रूमर फैली हुई है कि आप एम्पायर के साथ मिले हुए हैं। तो तब एम्परर को तो बड़ा गुस्सा आ रहा था। तो तब एम्परर उसकी तरफ देखती है और अपनी सीट से खड़ी होते हुए कहती है अच्छा मैं इस बारे में और कुछ नहीं सुनना चाहती, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं कभी भी तुम लोग को हिज मैजेस्टी का ऑनर बर्बाद करने नहीं दूंगी। तुम लोग की इतनी हिम्मत कि तुम लोग हमसे इंटेरोगेशन करो, और तुम लोग हो ही कौन, नॉर्थ के कुछ लोग जिनको जरा तमीज नहीं है, आखिर तुम लोग अपने आप को समझते क्या हो। लेकिन हमारे कहती है योर मैजेस्टी चाहे आप सच को कितना मर्जी दबाने की कोशिश करें, लेकिन हर किसी को पता है ये बात कि स्टम्प टेरिटरी के लोग वो मर चुके थे और उनकी लाशें आपने एम्पायर के साथ ट्रेड की थी और हमारे पास तो प्रूफ भी है। तो एम्पायर कहता है क्या प्रूफ। तो हमारी हीरोइन फ्रेडी को इशारा करती है। फ्रेडी कहता है जी, और उसके बाद वो किसी को वहां पर लेकर आ रहा था। लेकिन जैसे ही एम्पायर उस इंसान को देखते हैं वो कहता है क्या
आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है। तो हमारी बेटी स्माइल करती है और तब वो आदमी वही लॉर्ड था जो कि स्टम्प टेरिटरी में था, लेकिन हमारी उन कहती है स्टीवर्ड ऑफ रूलिंग लॉर्ड स्टम्प टेरिटरी, आज वो यहाँ पर विटनेस के तौर पर आए हैं। और तब वहाँ पे बाकी सब जो लोग थे ना वो सबसे कहती है आप लोग इनसे अनफेमिलियर होंगे तो मैं आपको बता दूं ये है बैरन गुस्ते और ये है स्टीवर्ड ऑफ स्टम्प टेरिटरी, क्योंकि ग्रेट फैमिन के दौरान वहाँ पे मौत बहुत ज्यादा हुई थी भूख की वजह से और रूमर्स थी कि रेड बर्ड लोगों की लाशों के ऊपर से उनकी सोल्स कलेक्ट करते हैं और ये इस बात के गवाह हैं क्योंकि ये वहाँ के रूलर है। लेकिन एम्पर सोचता है डैम इट, ये सच में उसको यहाँ पर ले आई, वो लाइन सच में उनको पता चल गया होगा। लेकिन तब वो सोचता है फिर भी जिस वक्त इसने बात करने की कोशिश की ना मैं इसको जेल में फिकवा दूंगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये मेरे खिलाफ गवाही दे। लेकिन तभी लॉर्ड कहता है मैं यहाँ पर सच को एक्सपोज करने के लिए आया हूँ क्योंकि मैंने ये सब कुछ खुद विटनेस किया है। तो एम्पर सोचता है क्या, तो तब वो चिल्ला कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम जरूर इन लाइन्स के साथ मिले होगे ताकि रॉयल फैमिली का ओनर उसको गलत टेस्टमनी से टार्निश कर दो और मैं अभी तुम्हें जेल में फिकवा दूंगा। तो वो आदमी सोचता है अच्छा ये मुझे जेल में फिकवाएंगे, लेकिन अभी तक मेरे साथ कल जो हो चुका है ना उसके बाद तो मैं जेल में भी आराम से रह लूंगा क्योंकि ड्यूक ने उसको बहुत ज्यादा टॉर्चर किया था और तब उसने कहा था ठीक है मैं सब कुछ बता दूंगा, प्लीज मेरी जान मत लें। तो वो सोचता है अब चाहे मुझे जेल में भी रहना पड़े लेकिन दोबारा मैं लाइन्स के पास नहीं जाऊंगा। तो तब हमारी उन कहती है बैरन गुस्टे इस वक्त मैं आपसे जो सवाल पूछूंगी ना आप मुझे सच सच बताइएगा, ठीक है। और तब हमारी बेटी का ड्रेस कितना खूबसूरत लग रहा था उस पे। तो तब हमारी बेटी कहती है क्या ये सच है कि एनिमी नेशन होली एम्पायर के साथ आप काफी टाइम से बहुत ज्यादा डीलिंग्स कर रहे हैं। वो कहता है जी ये सच है। तो बाकी लोग कहते हैं सच में डीलिंग्स। तो हमारी कहती है लेकिन आप क्या ट्रेड करते हैं। वो कहता है मुझे खुद नहीं पता, मैं तो बस होली एम्पायर को यहाँ पे लोगों की डेड बॉडीज देता हूँ। तो सब लोग कहते हैं कि यार डेड बॉडीज, तो सब लोग बहुत ज्यादा शॉक हो गए थे। वो कहते हैं हमें तो सच में बहुत ज्यादा शॉकिंग लग रहा है ये, लेकिन वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो तब बैरन गुस्टे कहता है मैं श्योर नहीं हूँ कि उनको लाशों से क्या काम था, लेकिन मैं तो सिर्फ हिज मैजेस्टी के ऑर्डर फॉलो कर रहा था। तो एम्पर कहता है क्या, तो सब लोग कहते हैं आखिर हिज मैजेस्टी ऐसा कैसे कर सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता ना वो अपने ही लोगों को बाकी दुश्मन के हाथों भेज दें, लेकिन आखिर उनको इसकी क्या जरूरत पड़ेगी। तो एम्पर चिल्ला कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम झूठ बोलो, जरूर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया होगा कि तुम झूठ बोल रहे हो। तो बैरन गुस्टे कहता है झूठ, मुझे अभी भी याद है कि कहत के जमाने में आपने क्या बोला था, जब मैं लोगों को खुराक तकसीम करने की तैयारी कर रहा था ना तो आपने वो डब्बा नीचे फेंक दिया था जिसके अंदर आलू और बाकी चीजें थी। तो आपने कहा था ये तुम क्या कर रहे हो, तो मुझे लगा था शायद ये काफी नहीं होगा इसलिए आप गुस्सा है, लेकिन मैंने कहा मुझे माफ कीजिएगा मैं लोगों के लिए और एडिशनल सप्लाईज तैयार करवाता हूँ। तो आपने कहा था बिल्कुल नहीं, जैसा चल रहा है ना बिल्कुल वैसे चलने दो। तो मैं तो हैरान होकर आपसे पूछ रहा था, लेकिन आपने कहा था जितने ज्यादा लोग मरेंगे उतना ही अच्छा होगा, अगर लोग भूखे रहेंगे तो मर जाएंगे, अच्छा होगा उनको मरने दो क्योंकि हमें और ज्यादा लाशें चाहिए। तो सब लोग कहते हैं सच में उन्होंने जानबूझ के लोगों को मरने दिया, हालांकि वो उनको बचा सकते थे, लेकिन इसका मतलब है कि ये पहली बार ये सब कुछ नहीं हो रहा। मुझे यकीन नहीं होता कि एम्परर खुद एनिमी के साथ मिले हुए हैं। इसका मतलब है कि स्टम्प टेरिटरी के लोग बेचारे वो एम्परर के हाथों ही मारे गए। तो तब उनमें से कोई कहता है योर मैजेस्टी क्या बैरन गुस्टे ने जो कहा वो ठीक है। तो एम्परर कहता है बस बहुत हो गया, चुप हो जाओ, मैं इसके अलावा कुछ नहीं सुनूंगा। अगर ऐसा है भी, ये सच है भी, तो क्या मैं तुम लोग का रूलर हूँ, आखिर तुम लोग की कितनी हिम्मत हुई कि तुम लोग अपने किंग में ही फला निकालो। लेकिन तभी दरवाजा खुलता है और वहां से हमारा प्रिंस एडल आता है। तो हमारा हीरो कहता है सच में हम आप में गलतियां नहीं निकाल सकते। तो तब वो उनके तख्त की तरफ बढ़ता है। वो कहता है आखिर आप किंग होने के नाते अपनी ड्यूटीज फुलफिल क्यों नहीं करते, आप अपने लोगों को धोखा कैसे दे सकते हैं। तो एम्पर कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे सामने जुबान चलाओ। तो एडल कहता है मुझे माफ कीजिएगा लेट होने के लिए, लेकिन इसको ढूंढने में थोड़ा टाइम लगा। ये वो डॉक्यूमेंट है जो कि हमारे एंसेस्टर ने मिलकर बनाया था, जो दो शेप शिफ्टर के दरमियान था, एस्टम किंगडम के फाउंडर के दरमियान। और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ये डॉक्यूमेंट किंग या एम्पर के बनने से पहले था। और ये डॉक्यूमेंट ये तो स्नेक और लायन के दरमियान एक वादा था ताकि वो अपने लोगों को डिजास्टर से और मैजिकल बीस्ट के अटैक से प्रोटेक्ट कर सके, क्योंकि स्टार्ट से लेकर अब तक स्नेक अपनी अकल का इस्तेमाल कर रहे थे लोगों को दिल जीतने के लिए, और इसके अलावा लायन की फैमिली वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करती थी ताकि बाहर के खतरों से अपने लोगों को महफूज रख सके। तो हमारी बेटी कहती है लेकिन फिर भी आपने अपने एंसेस्टर को भी धोखा दिया,
आखिर आप दुश्मन के साथ कैसे मिल सकते हैं, हालांकि आपको अपने लोग को बचाना था। और इसके अलावा इस डॉक्यूमेंट के एंड पे एक प्रोविजन भी लिखी हुई है जहाँ पे साफ साफ लिखा है अगर दोनों में से कोई एक पार्टी भी अपनी ड्यूटी पूरी करने में नाकाम होती है तो दूसरी पार्टी उसको अकाउंटेबल ठहरा सकती है और उसको जजमेंट के लिए बुला सकती है। इसी वजह से तो एम्परर और एम्प्रेस कहते हैं क्या, इस वजह से क्या। तो तब हमारी बेटी कहती है नेक्स्ट हेड ऑफ असलान फैमिली के तौर पर मैं बेटी एल असलान फॉर्मली रिक्वेस्ट करती हूँ कि योर मैजेस्टी आप एक पब्लिक ट्रायल दे जहाँ सबके सामने आपके खिलाफ सबूत पेश किए जाए। और इसी के साथ ये वाला पार्ट यहीं पर ख़त्म। तो आप लोग बताइएगा आप लोग को ये पार्ट कैसा लगा, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। बाकी वीडियोस का लिंक भी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, तो काइंडली उनको भी चेकआउट कर लें। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। स्टे सेफ, बाय बाय।